जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम मेरे प्यारे भाइयों। और मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ। आप लोग अपना नोटबुक और पेन ले लें और आज का टॉपिक जो होगा अनुपात समानुपात एपिसोड नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इससे पहले एपिसोड नंबर 1 में मैंने पूरा अनुपात का फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक यानी उसके जड़ से हमने एक एक करके बताया है। जो मेरे प्यारे भाई आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये जो वीडियो बन रहा है दोस्त, रेशियो प्रोपोर्शन का, ये समझिए ये फ्यूचर लाइन है। क्या है? फ्यूचर लाइन है, यानी भविष्य की लकीर। ठीक है, अगर इसको सही तरीके से आपने एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है वह लाइन आप क्रॉस कर जाएंगे। क्यों कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अनुपात और समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ के 80 और 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं फिर पिछले वीडियो के अंतर्गत चलते हुए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो बिल्कुल बेसिक से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने वाला वो क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, जो कहीं भी आगे आने वाली क्वेश्चन आपको समस्या में नहीं डाल सकती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें क्वेश्चन किस प्रकार से है और उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, मेथड के रूप में भी और ट्रिक के भी रूप में। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में जहां से हमने छोड़ा था उसमें एक टॉपिक हम बताना भूल गए थे, उसको बता देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अरे भाई खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक ना, क्योंकि जिंदगी में कुछ है वो है मेरी काबिलियत। अगर मेरी काबिलियत नहीं है ना दोस्त, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ना माँ है, ना बाप है, ना यहां तक पत्नी भी नहीं है, वो भी कहेगी वक्त जाओ इधर घूमो, दिन भर क्या है लोफर की तरफ घूमते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर आपके मुट्ठी में जॉब है ना, उसको छोड़िए मत, अपने अंदर के जज्बा को समझिए, जानिए और तब उसको हासिल भी कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है दोस्त, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या और चौथी संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है फॉर्मूला। मैं रियलिटी बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन मुझे मेथड याद है, मुझे तरीका याद है इसको सॉल्व करने का। अगर जब आपके पास भी तरीका हो जाए तो समझिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को भूल सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे और क्यों नहीं जरूरत है, तो देखिए
पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी और चौथी संख्या डी हमने मान लिया, ठीक ना। अगर हमें निकालना हो कौन सी संख्या, डी यानी चौथी संख्या निकालना हो दोस्त, तो हम क्या लिखेंगे, b इंटू सी बाई ए। ये आपका चौथी संख्या निकल गया। अब कहिएगा सर कैसे, चलिए बता ही देते हैं आपको। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन पे बता देते हैं। क्वेश्चन है 4:13 समानुपात 64:वाट, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि अनुपात को साधारण भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना दोस्त, इसमें तो कहीं कंफ्यूज नहीं है मेरे दोस्त। चलिए, जब कंफ्यूज नहीं है तो 4/13 समानुपात का अर्थ होता है इक्वल टू, और 64 बट्टा कितना, x। वाट की जगह पे x मान लिया हमने, यही था ना। अब यहां पे हमने नंबरिंग दे रहे हैं। नंबरिंग क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर हमको निकालना है, यानी चौथी संख्या हमको निकालना है। चलिए, बहुत अच्छी बात, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमें चौथी संख्या निकालनी हो, पहली संख्या निकालनी हो, दूसरी संख्या निकालनी हो, तीसरी संख्या निकालनी हो, मात्र एक कंसेप्ट से, और वो होगा तिरछा गुणा। तिरछा गुणा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे हमें x निकालना, इसको हमने गुणा कर लिया तो आया कितना, 4x। इसको हमने गुणा किया 64 गुणे 13। अब x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को नीचे लेकर चले जाएंगे, 64 गुणे 13/4, यानी ये कट जाएगा 16, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 208, यानी चौथी संख्या मेरी होगी 208, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए, चौथी संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। चौथी संख्या निकालना हो तो दूसरी गुणे तीसरी बटे पहली संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या निकालना हो तो पहली संख्या गुणे चौथी संख्या बटे तीसरी संख्या। अब याद आ रहा होगा, पहले संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या गुणे चौथी संख्या बटे चौथी संख्या। समझ में तो आ गया होगा। यहीं से अगर नंबरिंग कर लेते हैं तो इस मेथड को, मतलब जो फॉर्मूला होता है उसको आप भूल सकते हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप स्टोरेज से निकाल दीजिए, और एक कंसेप्ट याद रखिए, आपका पूरा क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी तीसरी चौथी संख्या इसी से रिलेटेड बन जाएगा। क्वेश्चन है दोस्त, 9:15 समानुपात 45:x, ये है क्वेश्चन। आ रहा समझ में। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि इसको यानी b और c को गुणा करना है और a को बट्टे में रख देना, तो बट्टे में a कटने वाली संख्या यही है ना, तो 9×5 = 45, 15×5 = 75, ये आपका चौथी संख्या हो गई। यानी जहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो पास वाली संख्या है ना उसी को गुणा करना है, और जब यहां पे आ जाए ना, यहां पे x पूछ दे तो ये दूरी वाली संख्या को गुणा करके इससे भाग देना है।
समझ में आ रहा है? जैसे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, तो 45 अनुपात x इक्वल समानुपात 3:2। देखिएगा यहां पे x हम दे दिए, यानी दूसरी संख्या दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या जब है तो हमें फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा ही करना है, आपको ये पता होगा, पहले वाला भी जो मेथड हमने बताया था। तो फर्स्ट इंटू लास्ट हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे ना दोस्त, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी बताएंगे। देखिएगा यानी 9/15 इक्वल टू 45 बट्टे क्या, सॉरी यहां पे है क्वेश्चन, 45 अनुपात x समानुपात यानी 45/x इक्वल टू 3/2। यानी इसको गुणा करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट यहाँ पे गुणा करेंगे और इससे भाग देंगे, तो इससे यहीं पे भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 15 दूना 30 हो जाएगा, किसका मान, तो x का मान, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? अच्छा लगा ट्रिक? अगर अच्छा लगा हो ना ट्रिक, तो आप एक कमेंट जरूर कीजिए, साथ साथ लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में तो मैं एक से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, वो भी हम लेकर आए हैं। खैर चलिए आगे वो देखा जाएगा, लेकिन जज्बा को ना हारे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, 8:28 समानुपात 27:x, यह है क्वेश्चन। तो दोस्त यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे और इसको इससे भाग देंगे, यही हमें क्रिया करना है। तो भाग देना है तो भाग दीजिए ना, कितना हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा, तो 8, यानी इसको हम कटा दें तो 8 के 24, ठीक है। बचेगा कितना, 4 8 5 40, ठीक है, 3.5। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 5 135, ठीक है। कैरी कितना हो जाएगा, 13 यानी 13, 27 या 81, 13 94, ये आपका आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, 94.1/2 भी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ये मेथड की, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हम एक कंसेप्ट पर क्या कर सकते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्त आगे। जो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपको बताए थे और उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक से एक धांसू क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं कि समझिए कि ये आग लगा देगा आपके दिल में, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, A/B समानुपात 2/3, B/C इक्वल टू 4/5। तो A/B/C का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है दोस्त, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए A/B का वैल्यू दिया गया है 2/3 और B/C
का वैल्यू दिया गया है 4:5। ठीक है, इतना वैल्यू दिया गया। समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ जाते हैं ना दोस्त तो ये समझिए कि लाइफ मेरी बनने की कगार पे है, एकदम लाइफ बनते जाएगी एक, ठीक ना। समझिए, यहां पे दो पार्टों में बी को दर्शाया गया है, दो पार्टों में बी को दर्शाया गया है और बी की तुलना किया गया है ए से और सी से। किससे किससे? ए से और सी से। ठीक है, तो दोनों तुलनात्मक में अलग अलग उसके पॉइंट आए हैं, अलग अलग वैल्यू आए हैं। उस वैल्यू का अर्थ क्या होता है समझ जाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे राम, श्याम और मोहन। ठीक है, ये तीन लोग हैं। तीन लोगों में ये 50 केजी के हैं राम, ये 54 केजी के हैं श्याम और ये 60 केजी के हैं मोहन। अगर राम और श्याम का तुलना किया जाए, राम और श्याम की तुलना किया जाए तो ये रेशियो कितने का आएगा? तो दोस्त ये आएगा 50:54। ठीक है, यानी अब कटेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिएगा 25 और ये हो जाएगा 27। राम और श्याम का तुलना किया जाएगा तो 25:27 के रूप में दिखेगा। लेकिन श्याम और मोहन की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54:60। ठीक है दोस्त, यहां पे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, जब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात आएगा 9:10, यानी श्याम और मोहन की तुलना करेंगे तो 9:10 आया। ठीक है, तीसरा आपको बच रहा है क्या? मोहन अनुपात राम का अगर हम तुलना करते हैं तो मोहन 60 केजी के हैं और राम 50 केजी के हैं, तो इसका रेशियो बन जाएगा 6:5। ठीक है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर किसी एक व्यक्ति से हमने तुलना किया, राम और श्याम के तुलना किया तो 25:27, श्याम और मोहन की तुलना किया तो आया 9:10 और वहीं पे राम और मोहन का तुलना किया तो 6:5। यानी तीन व्यक्ति की तुलनात्मक हम देख रहे हैं तो सबका अलग अलग आ रहा है। क्यों अलग अलग आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये समझिए। अगर एक कॉमन व्यक्ति को लीजिए, जैसे मान लीजिए श्याम को दो जगह तुलना कर रहे हैं हम लोग, राम के साथ और मोहन के साथ। तो राम के साथ जब तुलना कर रहे हैं तो इनका अनुपात 25:27 के रूप में, यानी 27 पॉइंट के रूप में आ जा रहा है। कौन? श्याम। 27 वैल्यू बन जाता है। अगर लेकिन वही मोहन के साथ तुलना करते हैं तो श्याम का वैल्यू कितना आता है? 9। ठीक है, यानी इन दो व्यक्तियों, एक व्यक्ति का वजन सेम है 54 केजी, यहाँ पे भी 54 केजी, यहाँ पे भी, लेकिन दो व्यक्तियों को अलग अलग केजी की तुलना हम करते हैं तो अलग अलग पॉइंट आता है। इसी प्रकार यहाँ पे B और यहाँ पे B, यानी B की तुलना A से किए तो 3 आया और B की तुलना C से किए तो 4 आया वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों पूछा जा रहा है A, B और C अनुपात में क्या होंगे, तीनों के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्त कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये मैं बता दे रहा हूं। देखिए,
जब इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो A अनुपात B और B अनुपात C, क्योंकि वह भी जो 2 बार क्या किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है, तो हम क्या करेंगे, B को आमने सामने रखेंगे, यानी B इंटू C, यानी B इंटू C, ये आपका किनका मान हो जाएगा, C का, B इंटू B और ये हो जाएगा A इंटू B। ठीक है, अब ये किनका किनका मान हुआ, A इंटू B आपका A का मान हो गया, B इंटू B ये B का मान हो गया, B इंटू C ये C का मान हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, तो जब इस प्रकार से आ गया तो यहाँ पे A B C का मान पूछा रहा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 2:3 और 4:5, तो आप निकाल सकते हैं 5×3 = 15, 4×3 = 12, 4×2 = 8, यानी A B C इक्वल टू होगा क्या, 8:12:15, ये आपका आंसर होगा। यहां तक तो समझ में आ गई होगी दोस्त। देखिए, जिनको आता होगा उनके लिए भी, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी, क्योंकि यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात होती है वो होती है समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही दे दिया जाए यहां पे क्या, एक और C अनुपात D, ठीक है, C अनुपात D का मान दे देते हैं क्या, 3:7। तो अब पूछ दिया जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इक्वल टू वाट। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए दोस्त क्या करेंगे जानते हैं, फॉर्मूला इसका भी सेम है, क्योंकि यहां पर देखिए B भी 2 बार और C 2 बार। ठीक है, तो यहां पे करेंगे A इंटू B, A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D, ऐसे गुणा करेंगे। तो A का मान, D का मान हो जाएगा क्या, BCD, C का मान हो जाएगा BCC, ठीक है, और B का मान हो जाएगा BBC और A का मान हो जाएगा ABC। ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होगा। कौन कौन होगा ये पॉइंट हम बता भी देते हैं आपको। ये A के लिए ये B और यहाँ पे C और यहाँ पे D, यानी D के लिए हम यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, यानी BCD, और C के लिए BCC, समझ में आ रहा होगा, और B के लिए BBC, ठीक है, और A के लिए तो ABC, ये तीनों आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गई होगी दोस्त। चलिए, फॉर्मूला का आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेकर, और उसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या पूछा हुआ है, एक एक क्वेश्चन को हम भली भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोला है। A अनुपात B इक्वल टू 3:4, B अनुपात C इक्वल टू 2:5, C अनुपात D इक्वल टू 3:5, तो A अनुपात D इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्त, A और D का मान निकालना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, वो तरीका हम बताएंगे, लेकिन पहले फॉर्मूले पे बना दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, 3:4, 2:5 और 3:5। ठीक है, अब हम लिखेंगे, गुणा करें, 50 25 चौका 100, 5 3 15 चौका
60, 4 दूना 8 त्रिके 24 और 3 दूना 36 18। ए बी सी डी का मान आ गया यहाँ पे। और हमें क्या पूछा गया है? ए और डी का मान। ए का मान हो गया 18 और डी का मान हो गया 100। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 9:50। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। लेकिन दोस्त हमें बताना क्या है, यहां पे समझिएगा, बड़े बड़े जब क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें सिर्फ फर्स्ट इनटू लास्ट ही पूछे जाते हैं। जैसे ए फर्स्ट हो गया, लास्ट डी हो गया, ए और डी ही पूछे जाते हैं ताकि आपको जानकारी है या नहीं है। अगर जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। तो जब इस प्रकार से ए और डी यानी फर्स्ट इनटू लास्ट पूछे ना तो आप फर्स्ट को ही गुणा कर दीजिए फर्स्ट में। ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6 3 18, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाला 4 5 20 और 20 5 100, ठीक है। ये हो जाएगा 100 यानी 9:50। ये आपका आंसर तुरंत मिलेगा। यहां तक समझ में आ गई होगी। फॉर्मूले से भी और एक लॉजिकल ट्रिक से भी समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, बिल्कुल ये बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। इक्वल टू 1/3b और b इक्वल टू 1/2c, तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन बोला हुआ है। ये बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिकल है। चलिए, अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू यहां पे गुणा कर देंगे b और 1 में तो b/3 हो जाएगा, होगा ना दोस्त। यहां पे b इक्वल टू यहां पे गुणा कर देंगे c और 1 में तो c/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इतना हमें हो गया तो अब हम तिरछा गुणा करने में क्या जाता है, आप बताओ। तिरछा गुणा करने में क्या जाता है? तिरछा हमने गुणा कर दिया, 3a इक्वल टू b, 2a इक्वल टू c। अब यहां पे लॉजिक को समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा। b का मान इधर दिया हुआ है, यानी b इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है 3 और a इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है, तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ है समझ जाइए 1। b का मान यहां पे 1 दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो b का मान यहां पे 1 हो गया, और c का मान इधर दिया हुआ तो इसका c का मान हो गया क्या, 2। तो a b c तो निकालना है, अब तो निकाल सकते हैं ना। यानी a अनुपात b का मान हो जाएगा कितना, 1:3, ठीक है। और b अनुपात c का मान हो जाएगा कितना, तो 1:2। यही है ना क्वेश्चन। तो a का मान हमें जब निकलेगा, a का मान यहां पे 1 दिया हुआ है तो 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा। b का मान निकालेंगे तो 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। c का मान निकालेंगे तो 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा। ये आपका a b c का मान होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग गुणा कर लीजिए, a × b और b × c पे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या 1:3 और 1:2, 3 दूना 6, 3 और यहां पे 1 आ गया। तो ये चीज है, लॉजिक को समझिए, लॉजिक का क्वेश्चन है, समझ में तो आ गया होगा ये बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए। a अनुपात b इक्वल टू दिया है 5:7, ठीक है।
C अनुपात D दिया हुआ है क्या 2A अनुपात 3B, तो पूछा हुआ है क्या, तो AC अनुपात BD, ठीक है, AC अनुपात BD ये पूछा हुआ है। अब कैसे निकालेंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। E का मान 5 दिया है, B का मान 7 दिया हुआ है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2 यानी C का मान हम क्या निकालेंगे 2 गुणे 5 और यहां पे 3 गुणे 7, यानी ये हो जाएगा 10 और यहां पे 21। ठीक है, तो अब पूछा हुआ है क्या कि A और C, यहां पे A का मान 5 और C का मान 10, A और C का मान हो जाएगा कितना 50, B और D, B का मान 7 और ये हो जाएगा D का मान 21, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 147, ये आपका आंसर हुआ 50 अनुपात 147। समझ में आ गया होगा। अब आप लोग पूछिएगा सर उस प्रकार से गुणा क्यों नहीं करते, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां पे कहीं भी आपको एक बार ही बोला गया है ए को या बी को या सी को, दोबारा कहीं गुणा करने के लिए यानी 2 बार कहीं बात नहीं कही गई है कि बी 2 बार है सी 2 बार है, ठीक ना, ए और बी एक बार है, यहाँ पे एक ही बार है, सी और डी एक बार ही है, तो फिर हम क्यों गुणा करेंगे, हम तो सिर्फ यहाँ पे मान रखकर आंसर दे सकते हैं। यहां तक समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यम का 15% इक्वल टू एन का 20% हो तो m इंटू एन का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। का क्या अर्थ होता है, गुणा, का क्या अर्थ होता है, गुणा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो m का 15% का अर्थ होता है बट्टे में 100 इक्वल टू n का 20/100। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू में नीचे नीचे जब 100 है तो ये कट जाएगा, 4 5 20 और ये हो जाएगा 5 3 15 यानी 3। अब हम इसको लिखेंगे क्या, 3m इक्वल टू 4n। ठीक है, तो m का मान यहां पे दिया हुआ है, m इक्वल टू इस साइड दिया हुआ है तो 4 और n इक्वल टू इस साइड दिया हुआ है तो 3। पूछा क्या है, तो 4:3, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्त, बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं, यहां पे कहीं कुछ आपको करना नहीं होगा। चलिए, जहां पे भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एसएससी सीजीएल में। ABC का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान क्या होगा। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले हमें तो दे दिया जाता था और ABC पूछा जाता था, अब ABC दे दिया गया है और आगे पूछा गया है इसका मान। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे,
क्या आपको लगता है सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा? चलिए देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ए का मान दिया हुआ है 2, बी का मान दिया है 3, बी का मान 3 और सी का मान 4। ठीक है, सी का मान 4 और ए का मान 2 दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्त, 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 12। ठीक ना, 12 में 3 से भाग देंगे, ये होगा 4 दूना 8 रेशियो। फिर 4 से भाग देंगे तो 3, तितरी के 9। फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6, 6 चौके 24। जब इतना काम हो जाएगा ना तो अब यहां पे एलसीएम का काम समाप्त। यानी अब आपका आंसर जो बच गया 8, ठीक ना, 8:9:24, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए एकदम बिल्कुल एक एक करके जहां पे भी आपको डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिश्र अनुपात 2:3, 6:11 और 11:2। जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात, कल के हमने फॉर्मूला बताया है जटिल अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो सकता है? 2 × 6 × 11 यानी 6 दूना 12 × 11 132 और 11 × 33 दूना 66। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? 2। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई यही तो है ए अनुपात बी, ठीक ना, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ, यही तो है। तो हमने ये फॉर्मूला बताया था ए गुणे सी गुणे ई और बी गुणे डी गुणे एफ। देखिएगा मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात के लिए पूछा गया है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 तथा 30 का तृतीय मान, तृतीयानुपात, ठीक है, और 9 तथा 25 का मध्यानुपात, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या होगा मेरे दोस्त? यहां पे दो चीज है। तृतीयानुपात निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? b² a, और मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला रूट में a × b। ठीक है, 2 पार्ट दिया हुआ है, दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। अब क्या करेंगे? तो 30 का स्क्वायर 900 यानी 30 × 30 बटे में 12, ठीक है, और यहां पे रूट में कितना? 9 × 25। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे तो किससे कट जाएगा? 2 से 15, फिर ये भी 2 से, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा 15 और ये हो जाएगा कितना? 3, ये कट जाएगा फिर 5 यानी 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा, इससे निकलेगा तो 3 × 5, 5 से कट जाएगा ये 15, फिर ये 3 से कट जाएगा 5 यानी 5:1, ये आपका आंसर होगा। 5:1 ये आपका क्या होगा दोस्त? आंसर होगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a अनुपात b = 2:9, 2/9/1/3, b अनुपात c = 2/7/5/14 तथा
D अनुपात C इक्वल टू 7/10 अनुपात 3/5। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन पूछा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, A अनुपात B इक्वल टू 2/9 अनुपात 1/3, B अनुपात C इक्वल टू 2/7 अनुपात 5/14 तथा D अनुपात C इक्वल टू 7/10 अनुपात 3/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछे हुए हैं, सीजीएल एसएससी सीजीएल में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं लेकर आया हूँ। हो सकता है संभवतः आपको न बनाने आता हो, लेकिन हम बताएंगे। जिनको आता है ना वो भी शांत रहें, देखें बिल्कुल एकदम लॉजिकल ट्रिक के साथ। यहां पे समझिए, सबसे पहले ए और बी का मान हमें निकालना हो। यहां पे ए और बी का मान निकालना हो तो दोस्त एक चीज हम बोलेंगे, उसको मान लीजिएगा। क्या ए अनुपात अगर बी हम ऐसे लिख सकते हैं ना बट्टे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पे बट्टे में हम लिख लिए हैं तो ये अनुपात है, अनुपात को मान लीजिए क्या, इक्वल टू। अनुपात को क्या मान लीजिए, इक्वल टू। ये जरूर ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि अनुपात को अनुपात मत रखिए, लेकिन हमारे तरफ से मान लीजिए क्या, इक्वल टू। जब इक्वल टू मानेंगे ना तो ये तितरी कट जाएगा, त्रिगुणा। अब आपका हो जाएगा ए का मान 2 और बी का मान हो जाएगा 3। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहां पे अगर b बट्टे c रखेंगे तो ये आपका कट जाएगा 7 दूना 14। तो ये गुणा हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 4 और b का मान हो जाएगा कितना 5। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है d अनुपात c, ध्यान दीजिएगा d अनुपात c दिया हुआ है, यानी 7/10, ठीक है, इक्वल टू 3/5। तो जब इतना दिया हुआ तो यहां पे क्या कर देंगे, हम काट देंगे 5 दूना 10। तो यहां पे हो जाएगा 6 यानी 3 दूना 6। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा d का मान हो जाएगा 7 और c का मान हो जाएगा क्या 6। अब तो आपको पता चल जाएगा, अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। जब इक्वल टू मान लेंगे ना तो दोस्त बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां पे इक्वल टू मान लीजिए आप, जहां पे ये दिया हुआ अनुपात यहां पे इक्वल टू मान लीजिए, बस इतना ही काम कीजिएगा, आपका बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ध्यान दीजिएगा। तो गुणा कर दिया, 2:3, 4:5, 6:7। अब बोलिएगा 6 यहां पे क्यों रखिए, तो भाई c का तो मान 6 है, तो c की जगह पे c नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो 5 × 15 = 105, 5 × 15 = 90, 4 × 12 = 72 और ये हो जाएगा 8 × 6 = 48। तो ए बी सी डी। अब आपको तो पता चल गया होगा किससे 3 से कट जाने वाली है संख्या सभी। 16 × 48, 24 × 72, 30 × 90 और ये किससे कट जाएगा 35, यानी 16, 24, 30 और 35। ये आपका आंसर होगा किसका, ए बी सी और डी का अनुपात में 16, 24, 30 और 35। समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। देखिए अगर लॉजिकल जो मेथड से हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन जब लॉजिक चीज को समझ जाइएगा ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। a अनुपात b इक्वल टू 1/2 अनुपात 3/5, b अनुपात c इक्वल टू 1/3 अनुपात 5/9, c अनुपात d इक्वल टू 5/6 अनुपात 3/4। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d इक्वल टू वाट, ये आपका क्वेश्चन है।
ठीक है दोस्त, और इसी क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, आपसे विदा लेंगे आज के लिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, जो अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसी के बदौलत, इसी फॉर्मूले पर आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। और ये पहले लिख दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन, यानी LQ ABCD का मान अनुपात में दे दीजिएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में और अच्छे तरीके के क्वेश्चन जो SSC CGL में पूछे जाते हैं उसको लेकर। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।